हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं एंटोमोलॉजी का चौथा पार्ट, जिसमें हम प्रश्न नंबर 101 से आगे की तरफ चलेंगे। तो आइए आज का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सेब की नहीं है? तो सेब की जो बीमारी है बंची टॉप, यह नहीं है। यह क्योंकि यह जो है केले की बीमारी है, केले में लगती है। और शेष सभी ये तीनों बीमारियां जो हैं, बर्ड आई बीमारी और चुरुडित मेरोमिलस्तिया, ये जो है सभी के सेब की बीमारियां हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक आई रॉट इज ए डिजीज ऑफ विच क्रॉप्स, मतलब कि बक आई रॉट किस क्रॉप में लगता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, टमाटर में लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गल्ला गोदामों में अनाजों पर लगने वाले प्रमुख जो है फफूंदी कौन सी है? तो यह प्रमुख फफूंदी जो होती है एस्परजिलस होता है, जिसके द्वारा अनाज जो है मतलब सड़ जाते हैं, इसमें कालापन आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लूज स्मट यानी अनावृत कंडुआ का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो अनावृत कंडुआ का नियंत्रण जो एसिड ट्रीटमेंट के द्वारा किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिंडी का जो है पीतवर्ड रोग फैलता है, तो भिंडी का जो है पीतवर्ड रोग जो है वाइट फ्लाई से फैलता है, सफ़ेद मक्खी से। थे इन ऑप्शनों में वाइट फ्लाई का ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का 106 प्रश्न नंबर है। इयारिस वाइटिकोला किस फसल का कीट है? तो इयारिस वाइटिकोला ये जो है कॉटन में लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत गिटारों की बीटलें अंडा देती हैं, तो श्वेत गिटार की जो बीटलें होती हैं कहाँ पे अंडा देती हैं आपको बताना है। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक एक करके ढीली मिट्टी में लगभग 10 सेंटीमीटर गहराई पर देती हैं। प्रश्न नंबर हमारा 108। मूंग में पीला चित्रवर्ण रोग किस कीट द्वारा फैलता है? तो यह जो है बेमेसिया टेबेसाई के द्वारा फैलता है, जिसको सफ़ेद मक्खी कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 109वां प्रश्न है। विरेचोला आइसोक्रेटस किस फल का पीड़क कीट है? तो यह हमारा जो है अनार का है, इसको हम अनार की तितली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। कोर्सिरा सिफेलोनी का कीट द्वारा वांछित अधिकतम आर्द्रता का प्रतिशत होता है, तो कितना होता है? 8.5% होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। गन्ने में जो होता है डेड हर्ट किस कीट के क्षतिग्रस्त करने पर होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइपोराइजा न्यूएला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान की टुंगरो बीमारी निम्नलिखित में से किस कीट के द्वारा फैलती है? 112 नंबर का आपको बताना है आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट है, नेफोटेटिस वायरस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मटर की तना मक्खी का प्रकोप अधिकतम होता है, तो कब होता है? यह जनवरी माह में सर्वाधिक होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पत्ता गोभी, तितली, लाही और सरसों। सही है सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई जो है, वाइट फ्लाई सोयाबीन में लगती है। कटुआ कीट जो है चने और तंबाकू दोनों में लगता है। हरा फुदका यही जो है चना में दिया है, ये गलत है, धान में लगता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। भोजन करते समय कीट की स्टाइलेट शीथ छोड़ देते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैंगो मिलीबग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यहाँ पे व्याख्या। मैंगो मिलीबग आम का कढ़ी कीट भोजन करते समय जो है स्टाइलेट शीथ छोड़ देता है। अगला प्रश्न है हमारा। कपास के फल
कपास के फल बाल में छेद करने वाले बेधक हैं। केवल चित्तीदार कीट हैं। केवल चित्तीदार व गुलाबी कीट है। केवल चित्तीदार व गुलाबी व चने की सूढ़ी है। केवल कपास का चना बेधक है। तो इसमें से बताना आपको राइट आंसर कौन सा है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल चित्तीदार गुलाबी सूढ़ी व चने की सूढ़ी। सॉरी, ये ऑप्शन नंबर बी सही इसमें का। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें का, केवल चित्तीदार व गुलाबी सूढ़ी। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कीट मधुस्राव नहीं करता है। तो मधुस्राव कौन सा नहीं करता है आपको बताना है। इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, टिड्डा नहीं करता और बाकी सभी करते हैं मधु का स्राव। अपूर्ण रूपांतरण किस कीट में पाया जाता है। तो अपूर्ण रूपांतरण जो होता है कपास का फुदका, मतलब जिसको कहते हैं कॉटन जैसिड, इसमें नहीं पाया जाता है, मतलब पाया जाता है इसमें। अपूर्ण रूपांतरण जो है पाया जाता है। कपास का फुदका इल्ली में इल्ली प्रावस्था अनुपस्थित होती है। किस कीट में वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी पाई जाती है। तो मक्के के तना बेधक की, मक्के का पत्ती लपेटक, या टिड्डा, या आम का फुदका। तो आपको सही तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रॉस हॉपर। प्रश्न नंबर 120, कॉक्सिनेला सेप्टम पंकटाटा परभक्षी कीट है, यानी कि प्रेडिएटर कीट है। यह किसका है। तो यह माहू का है। ऑप्शन नंबर बी, एफिड का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे के लिए घोल की मात्रा होगी तो कितना होगी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 122 प्रश्न नंबर, खरपतवार रसायनों के छिड़काव के लिए उपयुक्त नोजल है। तो इसमें जो उपयुक्त नोजल है यह है सॉलिड कोन होता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खोदने वाली टांगों वाला कीट है। इसमें से आपको बताना है कि खोदने वाली टांगों वाला कीट कौन सा है। तो यह भृंग है, जिसको हम बीटल कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कीटों द्वारा नुकसान का इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल या स्तर हमेशा होता है तो कैसा होता है बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक नुकसान स्तर के नीचे, यानी कि EIL, बेलो इकोनॉमिकल इंजरी लेवल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 125। सीसेमिया इन्फेरेंस कीट है। तो यह किसका कीट है। सीसेमिया जो है इन्फेरेंस, यह किसका कीट है। तो यह गन्ने का जो है कीट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत गिटार की प्रौढ़ अवस्था अंडा देती है। ऑप्शन नंबर 1 है टहनी पर, पत्तियों की निचली सतह पर, मिट्टी में, और लास्ट ऑप्शन है कीचड़ में। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पिछले पैर में पराग थैली पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है। तो यह मधुमक्खियों में पाई जाती है, जो पॉलन इकट्ठा करके हमको हनी देती हैं, शहद प्राप्त कराती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंख विहीन कीट का उपवर्ग है। तो आपको बताना है पंख विहीन कीट का उपवर्ग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एप्टेरिगोटा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेतने के मुखांग पाए जाते हैं, किस में होते हैं रेतने वाले मुखांग। प्रश्न नंबर 129 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थ्रिप्स में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुखांगों से रस चूसने वाले कीटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए समूह के कीट विष की आवश्यकता होती है। तो किस विष की आवश्यकता होती है। सर्वांगीण यानी सिस्टमिक पॉइजन की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
साइनो गैस पंप है एक, क्या है? तो इसमें से जो है फ्लेम फ्लोवर, सॉरी ये नहीं, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, फ्यूमिगेटर है। यह जो है साइनो गैस पंप एक फ्यूमिगेटर या धूम्रक यंत्र होता है। आइए देखते हैं हमारा 132वां क्वेश्चन। पिंक वॉलवर्म, ग्रे विविल, रेड बग तथा डस्टी बग कीट है, किसके कीट हैं? तो ये सभी जो है कपास के कीट हैं, कॉटन के। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। निम्नांकित में से एक रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है, तो जो है पहला ही है ऑप्शन इसमें सही, बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फल मक्खी का संबंध किस कुटुंब से है या फैमिली से है? टेफ्रिटिडी से फैमिली से है। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, टेफ्रिटिडी फैमिली से है। अगले प्रश्न पर 135वें प्रश्न पर चलते हैं। संसद में कीटनाशी संबंधित अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो संसद में जो है कीटनाशी संबंधी अधिनियम जो है 1968 में पारित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं 136वें प्रश्न पर। टिड्डा अपने अंडे देता है, टिड्डा अपने अंडे कहाँ पे देता है? पत्तियों की निचली सतह पर देता है या मिट्टी में देता है, शाखाओं के कोमल भाग पर देता है या सूखी घास पर? तो हमारा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी में देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं 137वां क्वेश्चन। डायमंड बैक मोथ किस फसल का हानिकारक कीट है? तो यह जो है डायमंड बैक मोथ जो होता है या पत्ता गोभी का हानिकारक कीट होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गन्ने में शीर्ष गुच्छ बनता है, तो यह गन्ने में किसके द्वारा शीर्ष गुच्छ बनता है? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, गन्ने का गोला वेधक जिसको कहते हैं, सर्पोफैगा निवेल्ला के द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूजी फ्लाई परजीवी है, यूजी फ्लाई परजीवी है। यूजी फ्लाई जो है यह रेशम के कीटों का परजीवी है जो रेशम में जो है रोग उत्पन्न करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सफ़ेद गिटार किस फसल से संबंधित है? तो सफ़ेद गिटार जो होते हैं मूंगफली से, यानी वाइट क्रब मूंगफली से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धान के खेतों में लेव यानी पडलिंग लगाया जाता है जल रिसाव को बढ़ाने के लिए, जल रिसाव को कम करने के लिए, या फिर जो है पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा जल रिसाव को कम करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक समय तक जो जल रुक सके फसलों में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फलों का रस चूसने वाले कीट के मुखांग होते हैं, तो हमारे जो फलों का रस चूसने वाले कीट के मुखांग होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं? तो पहला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, चुभाने और चूसने वाले, वहीं पर धंसा देंगे, धंसा करके चूस लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वूली एफिड कीट है, वूली एफिड कीट जो होता है यह सेब का होता है, रोएदार या रोएदार वूली एफिड से कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 144वां प्रश्न है। भारत में टिड्डी दल बहुधा प्रवेश करता है, तो यह कहाँ से प्रवेश करता है? तो यह राजस्थान से भारत में प्रवेश करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कीट के जीव विज्ञान पर पोषक पौधों के हानिकारक प्रभाव को के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोसिस के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक प्रकार का भोजन करने वाले कीट क्या कहलाते हैं? तो एक प्रकार का भोजन करने वाले कीट जो है मोनोफैगस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और पॉलीफैगस दिया है, मतलब एक से अधिक प्लांट को खाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धान की पत्ती खा रहा तो कपास की पत्ती खाने लगेगा, या और अन्य पौधों की पत्ती खाने लगेगा। पॉलीफैगस मोनोफैगस वो होता है केवल एक ही पौधे पर अपना जीवन काल व्यतीत करता, चाहे उसे खाने को मिले या ना मिले, अन्य पौधा वो मर जाए, मतलब एक ही पौधे को खाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेशम उत्पादन क्या है? रेशम उत्पादन क्या है? व्हाट इज सेरीकल्चर? रेशम का पालन करना, रेशम का पालन जो है रेशम उत्पादन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटोमोलॉजी के लिए सही है?
सॉरी, एंटमो एंटमोफैजी के लिए सही है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कीड़े खाने के लिए। रेशम कीट के जीवन चक्र में कितने चरण होते हैं? तो रेशम कीट में जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, इसलिए जो इसमें 4 चरण होंगे। पहला चरण होगा यज्ञ हो जाएगा, दूसरा चरण होगा उसका कैटरपिलर हो जाएगा, और तीसरा चरण होगा उसका प्यूपल स्टेज होती है जिसमें वह रेशम कीट का निर्माण करता है, और चौथा एडल्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन BPH यानी ब्राउन प्लांट हॉपर का प्राकृतिक परभक्षी नहीं है? तो जो लाल चींटियां होती हैं यह इसका प्राकृतिक परभक्षी नहीं है, बग्स भी हैं और मकड़ी भी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट गन्ने की फसल को प्रभावित करता है? तो गुरदासपुर बोरर, आप लोग सुने, गुरदासपुर बोरर जो है गन्ने की फसल को प्रभावित करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ट्राइकोकार्ड किस कीट के नियंत्रण के लिए जो है प्रभावी है? ट्राइकोकार्ड जो है यह फली वेदक के लिए प्रभावी नियंत्रण के लिए जो है उपयोग सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, फली वेदक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 154 प्रश्न है, मधुमक्खियां किस रंग को नहीं देख सकती है? तो मधुमक्खियां जो है लाल रंग को नहीं देख पाती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 155, घुंडी कीट सूट गालसाइला किस फसल का प्रमुख कीट है? तो यह जो है आम का प्रमुख कीट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फॉल आर्मी वर्म किस फसल का प्रमुख कीट है? फॉल आर्मी वर्म आपको बताना है किस फसल का प्रमुख कीट है, तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फॉल आर्मी वर्म मक्का में लगता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित इनमें से कौन लाभदायक कीट है? तो लाभदायक कीट जो हमारा होता है लेडी बर्ड बीटल होता है, जो माहू को पकड़ करके खाता है, तो ये हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण कीट हो जाएगा, और सभी हानिकारक कीट हैं। आइए 158 क्वेश्चन पर चलते हैं। तितली का लार्वा डिंभक कहलाता है, तो यह जो है कैटरपिलर कहलाता है, जिसको सुंडी कहते हैं या सूड़ी कहते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का हमारा ये 159वां है, 159 नंबर का है। मधुमक्खी किस गण के अंतर्गत आता है? तो मधुमक्खी जो है हाइमेनोप्टेरा गण के अंदर आता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा, हाइमेनोप्टेरा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व में मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति ज़्यादातर पाई जाती है और व्यावसायिक पालन किया जाता है? तो जो है एपिस मेलिफेरा जो है यही सबसे अधिक पाई जाती है, इसी को सबसे अधिक पाला जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फाइलोडी बीमारी का वेक्टर है, तो फाइलोडी बीमारी का जो वेक्टर होता है जैसिड होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक देश से दूसरे देश के बीच कीटों व हानिकारक जीवों के आगमन का नियंत्रण हेतु निर्मित वैधानिक विधा को कहते हैं, तो कहते हैं उसे प्लांट क्वारंटाइन। लास्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्लांट क्वारंटाइन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज का, छेदने व चूसने प्रकार के मुखांग किस कीट में पाए जाते हैं? छेद करने व चूसने वाले मुखांग जो थ्रिप्स में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एफिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कीटों के मुख्य उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं? तो कीटों के मुख्य उत्सर्जी अंग जो होते हैं मैलपीघी नलिकाएं होती हैं, या मैलपीघी ट्यूबेल्स नलिकाएं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोकून से रेशम के प्यूपा को मारने को क्या कहा जाता है? कोकून में रेशम कीट के प्यूपा को मारने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं,
माउंटिंग, स्टेपिंग, रीलिंग और क्यूरिंग। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिंग। स्टेपलिंग कहते हैं, स्टेपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होलोकोन नोजल का स्प्रे कोण कितना होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा 100 से लेकर 150 डिग्री। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कीट विज्ञान शब्द लिया गया है। कीट विज्ञान शब्द यानी कि एंटोमोलॉजी कहाँ से लिया गया? जिसमें लॉजी लगा रहेगा वह ग्रीक भाषा का रहेगा। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस मेलिफेरा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रॉयल जेली उत्पाद है, तो रॉयल जेली उत्पाद किस कीट का है? तो मधुमक्खियों का है। रॉयल जेली उत्पाद जो रानी मक्खियों को खिलाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह तना तथा फल वेदक से अधिक हानि किसमें होती है? तो फल छेदक और तना छेदक में सबसे अधिक हानि बैगन में होती है। तो आज के लिए हम इतने रहने देते हैं प्रश्नों को, फिर आगे देखते हैं इसके आगे पार्ट 5 में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।